पेपर तो ऑल ओवर इंडिया होता है, आज ही होना था। किसी तरह की हानि तो नहीं आपको? अगर हमें नीचे भागे होते तो हमको जरूर हानि होती है, ऊपर शिफ्ट कर दिएगा। सही टाइम पर जय श्री राम, जय श्री राम। आ जाओ फिर लगा, चलो। जय श्री राम। अरे फोड़ दे। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने? उस बात को सुनिए, आप पूरा खेल समझ जाएंगे। ये नफरत फैलाना चाहते हैं, लोगों को बंटवारा कर दे। अंग्रेज कैसे राज कर रहे थे? बांटो और राज करो। ये कहते हैं मारो और राज करो, डराओ और राज करो। ये नफरत पहले फैलाते हैं, फिर लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, तब ये वोट लेते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मथुरा में हो रहा है दोस्तों, गौर कीजिए। देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सहारनपुर जाते हैं शाकुंभरी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के मौके पर, और यहां पर दंगों को याद किया जाता है। दोस्तों आप खुद बताइए, आप जा रहे हैं एक विश्वविद्यालय के शिलान्यास के मौके पर, आप बात कीजिए शिक्षा की, आप बात कीजिए उन चीजों की जिससे समाज जुड़ता है, मगर इस मौके पर भी मुख्यमंत्री को दंगे याद आते हैं। आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2013 का इतिहास देख चुका है, जब दंगे हुए थे, बड़े पैमाने में लोग मारे गए थे, हिंदू और मुसलमान मारे गए थे, मगर मुख्यमंत्री कैराना में रैली करते हैं। न सिर्फ रैली करते हैं, बल्कि दंगों को याद किया जाता है और मंच पर उन लोगों को जगह दी जाती है जिनकी दंगों में भूमिका थी। सुरेश राणा और संगीत सोम, इन दोनों पर से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने केस हटा दिए हों, मगर दुनिया जहां जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, उसमें इन दोनों का क्या किरदार था। तो देखा आपने, मथुरा में तनाव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तनाव, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना में वो बयान, और फिर सहारनपुर में जाकर दंगों को याद करना। खेल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। आज के दिन इन्हें एक बड़ा दिन मिल गया। आज वो दिन था जब बाबरी गिराया गया था, और आज के दिन के जरिए इससे पहले जो पूरी भूमिका, पूरी जमीन तैयार की जा रही है सांप्रदायिक तौर पर तनाव पैदा करने की। और गौर कीजिएगा इस बात पर, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और ये तमाम संगठन जो हैं सांप्रदायिक तौर पर तनाव पैदा करते रहेंगे, मगर उनके जहन में यह भी है कि दंगे नहीं होने चाहिए, क्योंकि दंगे हो गए तो सरकार की भी बदनामी होगी, दंगे हो गए तो पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए आने वाले 2-3 महीनों में आप देखेंगे इसी तरह से अलग अलग जगहों पर तनाव पैदा किया जाएगा, इस तरह के बयानात दिए जाते रहेंगे, और यह एक बहुत बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने होने वाली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, उन नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, क्योंकि वो नेता तो बीजेपी के हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि स्वयं राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वो बयान दिया था लुंगी वालों और जालीदार टोपी वालों पर, एक घोर सांप्रदायिक बयान। अगर यही बयान विपक्ष के किसी नेता ने दे दिया होता हिंदुओं के बारे में, तो उस पर तमाम धाराएं लगा दी गई होती और शायद उसे जेल में बंद कर दिया होता। मगर जाहिर सी बात है, उप मुख्यमंत्री पर ऐसा एक्शन लिया ही नहीं जा सकता। तो आप यानी जनता को पूरे खेल को समझना पड़ेगा। मथुरा सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में चूंकि उत्तर प्रदेश में धार्मिक तौर पर ऐसे कई शहर जो हैं वो संवेदनशील हैं, इसी तरह के बयानात दिए जाते रहेंगे, और खास तौर से
तवज्जो होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे। और एक और अहम बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिम्मा किसको दिया गया है बताइए? माननीय गृह मंत्री को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह। और अमित शाह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नाता 2013 और 2016 दोनों के दौरान रहा है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में उन्हें 72 सीटें मिल गई थी। फिर 2016 आया, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे। उस वक्त अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं थे, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, जो आज की तारीख में जेपी नड्डा हैं। और उस वक्त अमित शाह लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रहे थे, जाट नेताओं से मिल रहे थे, किसानों से मिल रहे थे। यह वो दौर था दोस्तों जब गांव के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर बीजेपी के नेताओं को आने की इजाजत थी। अब तो खैर माहौल बदल गया है। तो उस वक्त दोस्तों अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी जान लगा दिया था और अब एक बार फिर उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। साम दाम दंड भेद, हर तरह के प्रयास करने वाले अमित शाह उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिजा को बदलने के लिए। क्योंकि किसान आंदोलन के बाद यह अक्सर बातें की जा रही हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। और ऐसे में यकीन मानिए आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक और दिलचस्प खेल खेले जाएंगे। दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर मायावती हो, इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी के इस घोर सांप्रदायिक रवैये पर खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं।